अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस्मत वाले को मिलता है सच्चा प्यार, ये हकीकत बात है। जिसका तकदीर अच्छा होता है उसी को सच्चा प्यार मिलता है। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट की पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और नहीं उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वे पानी पीने के लिए पिछले वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वह 10 सवाल पूछते हैं और बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं टेढ़ा एक ड्राइवर दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ, अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटने रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करना ना भूलिएगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। नमन के घर में नमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमन उनसे मिला, उनका हालचाल किया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। तो उसने घर पे कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और न एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड देखा और बोला अनीशा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन। तो वो बोली कि वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी,
वो बोली, हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखते ही रह गया। वह धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, तो वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ी लेट हो गया। नमन बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर सकते हो। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी है, मैं हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक बात याद आ रही थी। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिए तुमने? वो बोली, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। नमन उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज उसका हाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज फोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फोन पर बात करते करते अनीशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीशा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो तो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया।
वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनीशा को हॉस्पिटल लेकर के आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीशा को, तो वो बोले कि अनीशा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया, जो हमने जाकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। अनीशा अकेले रहती है, यो तो उससे हॉस्पिटल से लेकर के आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आया और बोले अनीशा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीशा बिल्कुल ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरी 5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीशा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, घबराने की बात नहीं है कुछ। नमन के जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीशा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं। कुछ देर बाद नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अनीशा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ कर के बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब तो अनीशा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीशा पूरी तरह से ठीक हो गई, तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आएगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Amém.